हमारी जिंदगी में इमोशंस यानी भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी गुस्सा आता है तो कभी डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल करती हैं या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं? थिबॉट म्यूरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस हमें यही सिखाती है कि हम अपने इमोशंस पर कैसे काबू पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा शांत, खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। इस किताब में आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से कोई भी अपनी भावनाओं को समझ सकता है और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी भावनाएं कहां से आती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी भावनाएं सीधे हमारे आसपास की घटनाओं से जुड़ी होती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारी भावनाएं हमारे सोचने के तरीके से बनती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अनदेखा कर दिया तो आप इसे दो तरह से ले सकते हैं। या तो आप सोच सकते हैं कि वो इंसान बिजी था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया, या फिर आप सोच सकते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करता और जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। पहले वाले सोचने के तरीके से आपकी भावनाएं सामान्य रहेंगी, जबकि दूसरे वाले सोचने के तरीके से आपको बुरा लगेगा और आप उदास या गुस्से में आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भावनाएं सीधे घटनाओं पर नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी सोच पर निर्भर करती है। थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि हमारी भावनाओं का सीधा संबंध हमारे दिमाग में चल रही कहानियों से होता है। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और यही सोच हमारी भावनाओं को बनाती है। अगर हम बार बार नेगेटिव बातें सोचेंगे तो हमारी भावनाएं भी नेगेटिव होंगी, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। इसलिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला कदम यह है कि हम अपनी सोच को पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब भी कोई इमोशन आए तो उसे पहचानें और समझने की कोशिश करें कि ये इमोशन क्यों आया। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो खुद से पूछें, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये गुस्सा वाकई जरूरी है? जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है अपनी सोच को रीफ्रेम करना। इसका मतलब है कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उस पर नया नजरिया अपनाएं। मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो आप सोच सकते हैं कि शायद उसका मूड खराब था या शायद वो किसी परेशानी में था। इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तीसरा तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे इमोशंस पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाता है। थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव भावना आए तो गहरी सांस लें और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करें। इससे हमारा दिमाग रिलैक्स होता है और हम सही तरीके से सोच सकते हैं। इसके अलावा किताब में एक और महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, सेल्फ टॉक यानी खुद से बातें करना। हम अपने मन में जो बातें खुद से कहते हैं वे हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। अगर हम खुद को बार बार कहते हैं कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारी भावनाएं भी वैसे ही बन जाती है और हम डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। लेकिन अगर हम खुद से पॉजिटिव बातें करें, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं, तो हमारी भावनाएं भी पॉजिटिव होंगी। थिबॉट म्यूरिस एक और खास बात बताते हैं, हमारी भावनाओं का हमारी बॉडी से भी कनेक्शन होता है। जब हम थके हुए होते हैं या हमारी हेल्थ सही नहीं होती तो हमारी भावनाएं भी जल्दी बिगड़ने लगती है। इसलिए हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम करता है और हमारी भावनाएं भी बेहतर रहती है। आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमारी भावनाएं
हमारे कंट्रोल में हो सकती है अगर हम सही तरीके अपनाएं। ये सच है कि हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, लेकिन हम ये जरूर सीख सकते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए हमें अपनी सोच को पहचानना होगा, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करना होगा और धीरे धीरे पॉजिटिव बदलाव लाने होंगे। अगर हम इस किताब में दिए गए तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो न केवल हमारी भावनाएं संतुलित रहेंगी, बल्कि हम ज्यादा खुश, शांत और फोकस्ड महसूस करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मास्टर योर इमोशंस किताब को जरूर पढ़ें और इसमें बताए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स को आजमाएं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी भावनाएं अब आपको कंट्रोल नहीं कर रही हैं, बल्कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारे मूड पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हम बेहतर फैसले लेने लगते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है और हम मानसिक रूप से ज्यादा शांत और स्थिर महसूस करते हैं। थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि जब भी हम किसी इमोशन को महसूस करते हैं, तो हमें उसे दबाने की बजाय उसे समझना चाहिए। कई लोग गुस्सा, डर, दुख जैसी भावनाओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसके बजाय हमें अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वे अस्थायी हैं, यानी वे आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि हमें ट्रिगर्स यानी उन चीजों को पहचानना होगा जो हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वे दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं। कुछ लोग ज्यादा नेगेटिव न्यूज देखने से चिंता में आ जाते हैं। अगर हम इन ट्रिगर्स को पहचान लें, तो हम इन्हें कम करके अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। किताब में बताया गया है कि स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन भी एक अच्छा तरीका हो सकता है नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने का। जब भी आपको लगे कि कोई भावना आपको परेशान कर रही है, तो खुद को किसी और चीज में व्यस्त कर लीजिए, जैसे वॉक पर जाना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना या कोई नया स्किल सीखना। इससे आपका ध्यान उस भावना से हट जाएगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बार अपनी भावनाओं से भागना चाहिए। कुछ इमोशंस जैसे गहरा दुख या गुस्सा हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे हमें बदलना चाहिए। इसलिए अगर कोई भावना बार बार आ रही है, तो उसका कारण समझना और उसे हल करने की कोशिश करना जरूरी है। थिबॉट म्यूरिस हमें एक और जरूरी बात सिखाते हैं। हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें डेली हैबिट्स बनानी होंगी। सिर्फ एक बार पॉजिटिव सोचना या एक बार मेडिटेशन करना काफी नहीं है। अगर हम रोज छोटे छोटे बदलाव करें, तो धीरे धीरे हमारी भावनाओं पर हमारा कंट्रोल मजबूत होता जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड यानी आभार जताने की आदत डालें, यानी उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। इसके अलावा थिबॉट म्यूरिस एक बहुत जरूरी चीज बताते हैं, सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दयालु बनना। कई बार हम खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं और जब हम उनसे चूक जाते हैं, तो खुद को ही बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारी भावनाएं और ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बजाय अगर हम खुद को थोड़ा समय दें और खुद से अच्छे से पेश आए, तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आखिर में हमें यह समझना होगा कि भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा है। खुश रहना ही हमेशा जरूरी नहीं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि हर भावना का एक मकसद होता है। अगर हम अपनी भावनाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें समझने और मैनेज करने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन सकती है। मास्टर योर इमोशंस किताब हमें यही सिखाती है कि भावनाएं हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं,
अगर हम सही तकनीकें अपनाएं। इसलिए अगर आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना और मैनेज करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़िए। इसमें दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाइए। जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो आपको खुद पर ज्यादा भरोसा होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे।